हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस जेईई मेंस 2025 के क्वेश्चंस ऑन पैराबोला। इस पर्टिकुलर ईयर पैराबोला पे स्पेसिफिकली नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिवली थोड़े से ज्यादा हैं एंड ऐसे कुछ भी नहीं है कि क्वेश्चंस कुछ बहुत डिफरेंट से हैं जैसे प्रीवियस ईयर्स में आते रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चंस एंड कोनिक्स सेक्शन में ज्यादा कोई वैसे भी हमें प्रॉब्लम नहीं आ सकती अगर हमने थ्योरी के साथ जस्टिस किया हुआ है। इसमें बहुत ज्यादा कोई वेरिएशन का स्कोप नहीं मिल सकता। ठीक है, लेट्स जस्ट गो अहेड। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस एक्स एक्सिस एट पॉइंट a, 0। a इज नेगेटिव, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज लेंगे। एंड पैराबोला 10 एट पॉइंट 10, ये नोन इंफॉर्मेशन है, ये तो अननोन है। ठीक, देन रेडियस ऑफ द सर्कल इज व्हाट। अब एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एट a, 0। a का हमें पता नहीं, तो हम बिगिन यहीं से करेंगे। अगर किसी भी कर्व को कोई और कर्व टच कर रहा है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, इन्हें हम कहते हैं टेंजेंशियल कर्व्स, तो उस केस में जो भी कर्व आपको दे दिया गया है उस कर्व पे आप उस पर्टिकुलर प्लेस पे जब आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे ना, वही एज ए टेंजेंट वर्क करेगी फॉर द सेकेंड कर्व ऑल्सो एट द सेम प्लेस। ठीक है, तो अब हमें एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि वी आर गोइंग टू राइट इक्वेशन ऑफ दिस लाइन एंड ये लाइन है टेंजेंट, तो हम पॉइंट फॉर्म में डायरेक्टली इक्वेशन लिख लेते हैं। दैट इज y1 इज इक्वल टू 9/2 x प्लस 4। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 को कर देते हैं कैंसिल, सो 10 क्रॉस भी कर दिया, सो वी गेट 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। अब पैराबोला को आप पूरी तरह से इग्नोर करें। अब हम सर्कल पे अटेंशन देंगे। फैमिली ऑफ सर्कल्स व्हिच टचेस ए पर्टिकुलर लाइन, इस लाइन को एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, तो फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन हमें लिखना आता ही है। x माइनस 4 होल स्क्वायर, अभी हम उस डिस्कशन पे नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। ये सब हमने थ्योरी के साथ ऑलरेडी डिटेल में कवर किया हुआ है। सो लैम्डा, the linear expression corresponding to the line is equal to 0। लैम्डा का वैल्यू चेंज करते जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट सर्कल मिलेगा, लेकिन वो सभी के सभी सर्कल उस पर्टिकुलर लाइन को उस पर्टिकुलर जगह पे जरूर टच करेंगे, मतलब पैराबोला को 4,6 पे जरूर टच करेंगे। अब हमें इस फैमिली में से वो पर्टिकुलर मेंबर चाहिए जो एक्स एक्सिस को टच करे, एक्स एक्सिस को टच करे एंड दैट टू एट ए पॉइंट व्हेन a is less than 0, मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है, अब हम इसे कंप्लीट करते हैं। फॉर दैट इस सर्कल का इक्वेशन को पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर आप इस स्टेप को इग्नोर करना चाहें, डायरेक्टली अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके टर्म्स को लिख सकते हैं देन वेरी गुड, अदरवाइज नॉट मच, ये स्टेप आप लिख लें। सो 3 लैम्डा, x का कोएफिशिएंट यहाँ से है -8x एंड y हमारे पास है y -12 टाइम्स यहाँ से मिलेगा, -4 लैम्डा टाइम्स यहाँ से मिलेगा एंड कांस्टेंट टर्म यहाँ से है 36, यहाँ से है 16 और यहाँ से 12 लैम्डा। 36 प्लस 16 विच इज 52 प्लस 12 लैम्डा। सर्कल का इक्वेशन हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब एक्स एक्सिस को ये सर्कल टच कर रहा है, कोई भी सर्कल जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा होता है उसका जी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी होता है, पढ़ा हुआ है तो डायरेक्टली यूज में ले सकते हैं। एंड 2g इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, सो g इज कोएफिशिएंट ऑफ x का हाफ। सो 3 लैम्डा -8/2 ये हुआ जी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी, सी इज द कांस्टेंट टर्म दैट इज 52 प्लस 12 लैम्डा। परफेक्ट स्क्वायर को ओपन कर देते हैं, सो 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 64 48 लैम्डा। इस 4 को हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं, सो 52 इंटू 4 विच इज 208 एंड 48 लैम्डा। लैम्डा में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रहा है, तो सभी टर्म्स को हम एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं। सो 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस 96 लैम्डा, कांस्टेंट टर्म को भी ध्यान देंगे, दिस इज 64 208, तो हो गया
144। परफेक्ट। 3 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं जहाँ तक भी पॉसिबिलिटी है। सो दिस इज 32 लैम्डा, 3 हम कैंसिल कर रहे हैं, सो इट इज 4, 8। डन। अब क्विकली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सो डायरेक्ट मेथड से भी किया जा सकता है, बट फैक्टराइजेशन डायरेक्टली पता चल रहा है। इसे 12 इंटू 4 हम लिख सकते हैं। सो 12 इंटू 3 करेंगे 36 एंड 4। ओके, सो 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा माइनस 36 लैम्डा माइनस 48। So lambda minus 12 and 3 lambda plus 4। lambda के हमें 2 वैल्यूज मिले हैं। अब ये देखना होगा कि इनमें से कौन सा हमारे लिए फेवरेबल होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को इसने जहां भी टच किया है that should be along the negative direction of x axis, a should be negative। और कोई सर्कल जब x एक्सिस को टच करता है, अगर उसका सेंटर h, k पे है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो h, 0 ही तो होता है। और अगर हम h नेगेटिव चाहते हैं तो क्वेश्चन ने इनडायरेक्टली आपसे ये कहा कि ये जो x कोऑर्डिनेट है सेंटर का, दैट मस्ट बी नेगेटिव, राइट। सो x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, सेंटर का x कोऑर्डिनेट है -g, राइट। मतलब x का कोएफिशिएंट का हाफ करके साइन चेंज करना है। सो 8 minus 3 lambda by 2 is the x coordinate for the center, और ये हमें नेगेटिव चाहिए, मतलब लेस देन 0 चाहिए। सो लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन 8/3। तो जो 2 वैल्यूज हमें मिले हैं, इन 2 वैल्यूज में से हमें वही लैम्डा कंसिडर करना है जो ग्रेटर देन 8/3 हो। तो ये तो हो गया रिजेक्ट। तो लैम्डा का वैल्यू हमें मिल गया आज 12, राइट। अब इस पूरे सर्कल के इक्वेशन में हम लैम्डा की जगह पे 12 पुट कर देते हैं और वहां से फिर हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं। So lambda as 12, the circle is x square plus y square. Lambda is 12, so this is 36. 36 minus 8, that is 28 x. And lambda for us is 12, तो ये आ गया minus 60 y. And lambda is 12, so 144. 144 plus 52. That is 196. So plus 196। क्वेश्चन ने कहा है रेडियस क्या है। सो रेडियस इज g स्क्वेयर प्लस f स्क्वेयर माइनस राइट। और ये पूरा चीज भी आपको लिखने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि कोई सर्कल जब एक्स एक्सिस को टच करता है ना, तो रेडियस इज नथिंग बट मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ द y कोऑर्डिनेट फॉर द सेंटर। सो y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर लेना है और उसका मॉड वैल्यू लेते आप आंसर कर सकते हो, या तो यहाँ तक लिख लिया तो ये भी कर लो कि g स्क्वायर एंड c आर इक्वल, सो दे कैंसल ईच अदर। सो रेडियस इज 30। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज P be a parabola with focus -2, 1 and directrix, then sum of ordinates of the point P whose abscissa is -2। डायरेक्ट क्वेश्चन, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स दे दिया गया है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज sp स्क्वायर इज इक्वल टू pm स्क्वायर। और उस इक्वेशन में हमें एब्सिसा इज -2, मतलब x की जगह पे -2 पुट करते हुए y को सॉल्व करना है। सम ऑफ ऑल ordinates मतलब सम ऑफ ऑल पॉसिबल y वैल्यूज, ठीक। सो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज x माइनस h होल स्क्वायर y -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस y प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, राइट। अब इसे ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे आप x की जगह पे -2 इसमें पुट कर दें तो ये टर्म खत्म हो गया। x इज -2, दिस इज -4, ये मिलके यहाँ पे क्रिएट किए -2। अब रूट 5 का जो स्क्वायर होगा दैट इज 5, आई एम शिफ्टिंग इट टू द अदर साइड, तो ये हुआ 5y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 5 इज इक्वल टू y -2 का होल स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। सबको एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं। सो 4y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
क्वेश्चन ने आपको सॉल्व करने के लिए नहीं कह रहा है कि इंडिविजुअल वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, क्वेश्चन ने पूछा सम ऑफ ऑल द ओर्डिनस, सम ऑफ ऑल द वाई कोऑर्डिनेट्स, एंड क्लियरली इसके पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स का फॉर्मेशन है, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, तो दो पॉसिबिलिटीज होंगी, एंड सम इज 6/4 minus b by a which is 3/2 here. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. The axis of the parabola is the line y is equal to x and its vertex and focus are in first quadrant at a distance of √2 and 2√2 units from origin respectively. If the point 1, k lies on the parabola, फिर से सिमिलर सा ही क्वेश्चन है. हमारे पास एक्सिस है, फोकस एंड वर्टेक्स का लोकेशन है, तो इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स तक पहुंच सकते हैं. उसके बाद इक्वेशन आने के बाद दिस पॉइंट इज पार्ट ऑफ इट, और वहां से हम के को सॉल्व कर पाएंगे. कंप्लीट करते हैं. फॉर दैट रैंडमली ये एक्सिस है एंड क्वेश्चन ने कहा है, और अगर आप एग्जैक्टली भी करना चाहे तो y इज इक्वल टू एक्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये है राइट. ऑरिजिन से फर्स्ट क्वाड्रेंट पे वर्टेक्स जो है √2 यूनिट के डिस्टेंस पे है, और बच्चा ये 45 डिग्री है, तो √2 यूनिट इज √2 cos थीटा, क्योंकि ऑरिजिन से √2 यूनिट आप जा रहे हैं, √2 cos थीटा, √2 sin थीटा डायरेक्टली राइट. ये हो गया एज द वर्टेक्स, एंड फोकस इज 2√2 यूनिट के डिस्टेंस पे है, तो 2√2 cos 45, 2√2 sin 45. हमारे पास फोकस भी है और वर्टेक्स भी है. सो पैराबोला विल लुक लाइक हियर लाइक दिस. ठीक, अब हमें चाहिए डायरेक्ट्रिक्स, एंड डायरेक्ट्रिक्स ये जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस दूसरी तरफ जाना है, और एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन विल बी द डायरेक्ट्रिक्स. एक्सिस का स्लोप 1 है तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप -1 होगा, और ये डिस्टेंस है √2, और इधर √2 क्लियरली हमें पता ये ऑरिजिन ही है, क्योंकि ऑरिजिन से ही √2 यूनिट आगे जाते हुए हमने वर्टेक्स को लोकेट किया था. तो डायरेक्ट्रिक्स इज दिस लाइन, स्लोप -1 वाली लाइन जो ऑरिजिन से पास करती हुई है, दैट इज x + y इज इक्वल टू 0. अब फोकस है हमारे पास, डायरेक्ट्रिक्स है, सो इक्वेशन इज x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + y by √2 का होल स्क्वायर. नाउ क्वेश्चन सेज 1, k बिलोंग्स टू इट, तो x की जगह पे 1 एंड y की जगह पे k पुट कर देते हैं. x इज 1, y इज k. अब सॉल्व करते हैं. √2 का स्क्वायर 2 है, इसे इधर शिफ्ट कर देंगे, ये हो गया 1, सो दिस इज 1 × 2 एंड 2 टाइम्स ऑफ k - 2 का होल स्क्वायर, 2k स्क्वायर -8k प्लस 8 is equal to 1 + k whole square, that is k square plus 2k plus 1. अब टर्म्स को रीअरेंज करते हैं. सो k square minus 10k, here we have 9. Okay, then possible values, it says if the point 1, k lies on the parabola, then a possible value of k, मतलब हमें रूट्स को सॉल्व करना है, और क्लियरली k values are 1 and 9. सो क्वेश्चन सेज ए पॉसिबल वैल्यू, तो इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में गिवन होगा, चेक कर ले. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल विच टचेस द पैराबोला दिस एंड दिस. तो ऐसे क्वेश्चन हमने थ्योरी के साथ भी डिस्कस किया हुआ है कि जो दो कर्व को ये सर्कल टच कर रहा है, वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है अबाउट y इज इक्वल टू x लाइन, क्योंकि x एंड y हैव गॉट इंटरचेंज राइट. तो इन सच केसेस y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट एग्जैक्ट ग्राफिंग पे जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. सिचुएशन कुछ इस तरह से है राइट. एंड हमें चाहिए रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल विच टचेस दिस सर्कल्स. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग ही होता है राइट. सो और इस लाइन के अबाउट दोनों का बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसा ही सिचुएशन होगा. तो कॉमन नॉर्मल मतलब उस नॉर्मल का जो स्लोप होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू y इज इक्वल टू x लाइन, वो लाइन होगी, तो स्लोप विल बी -1. अब नॉर्मल पे वर्क करेंगे, उससे बेटर है अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट उन कर्व पे क्या होगा, दैट शुड बी 1 राइट. तो आप टेंजेंट का स्लोप ले लो, किसी भी एक कर्व से आप बिगिन कर लो, तो dy/dx गिव्स अ स्लोप ऑफ टेंजेंट, और वो हमें चाहिए टू बी 1.
मतलब x इज 1/2। अब अगर x 1/2 है, यहाँ पे पुट कर देते हैं, y कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। सो 1/4 प्लस 2 दैट इज 9/4। तो ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के अलोंग कॉमन नॉर्मल एग्जिस्ट करेगा। अब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो h, k का मिरर इमेज यहीं से ले लेंगे एज दस। तो क्लियरली जो सर्कल यहाँ बनेगा, फॉर दैट सर्कल दिस विल एक्ट एज अ डायामीटर, राइट। तो अगर हम डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स लेते हैं तो हमें 2r देगा, डायामीटर देगा, उसको हाफ करेंगे तो रेडियस मिल जाएगा। सो 2r फॉर अस इज 9/4 माइनस 1/2 का होल स्क्वेयर, एंड फिर से वही 9/4 माइनस 1/2 का होल स्क्वेयर, राइट। हमें इसका स्क्वेयर रूट लेना है, दैट विल गिव अस 2r। इसे जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज 2/4, सो 7/4 का स्क्वेयर एंड दिस, तो 7/4 2 टाइम्स है ना, तो स्क्वेयर रूट ले रहे हैं √2। दिस इज 2r, सो वैल्यू ऑफ r इज 7/8 इंटू √2। चेक कर लें, 7/8 इंटू √2। फाइन। नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए पैराबोला एंड ए सर्कल। ऐसे क्वेश्चंस भी हमने किया हुआ है, और जब कभी भी पैराबोला एंड सर्कल के बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना होता है तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कॉमन नॉर्मल के अलोंग होता है, ये तो हमें पता है। तो सर्कल के लिए अगर नॉर्मल है तो डेफिनेटली उसके सेंटर से पासिंग लाइन होगी हो। तो आप यहां से सेंटर से, उसका नाम हम C दे देते हैं, C से पैराबोला पे लाई करता उस पॉइंट को लोकेट करो जो नियरेस्ट हो, नियरेस्ट टू C, मतलब CP को मिनिमाइज करेंगे। और हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 कर्व्स चाहिए, मतलब ये फाइंड करना है। तो CP का जो लिस्ट वैल्यू आएगा उसमें से रेडियस ऑफ द सर्कल हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। रेडियस फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले, दैट इज g² प्लस f² माइनस C का स्क्वायर रूट विच इज 1। तो 1 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे उस वैल्यू में से, ठीक। तो नियरेस्ट पॉइंट कौन सा होगा ऑन द पैराबोला? फॉर दैट पैरामेट्रिक फॉर्म में ले लेते हैं। नॉर्मल तो अभी हमने किया नहीं है, तो नॉर्मल के हेल्प से अभी हम ये डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये जेई मेन का क्वेश्चन है और जेई मेन में नॉर्मल सिलेबस में नहीं है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से ही करेंगे। सो ए फॉर दिस इज, सो दिस पॉइंट इज 80² कॉमा 280। अब डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स CP, तो CP लेंगे तो स्क्वायर रूट का प्रेजेंस होगा, और CP का लिस्ट वैल्यू चाहिए तो CP स्क्वायर का लिस्ट वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। सो दैट इज 2t² माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4t माइनस 6 का स्क्वायर। सो इट इज 4t पावर 4। अगर ब्रैकेट को ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं, और एल्स अगर एज इट इज करना चाहें तो वहां से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो डिफरेंशिएट ही करना है। सो दिस कम्स आउट टू बी 48t। दिस इज फंक्शन ऑफ t, और इसे हमें मिनिमाइज करना है। सो f डैश फॉर अस इज 16t³ 32t माइनस 48। इसमें से 16 को हम ले लेते हैं कॉमन, सो वी गेट दिस। अब हमें ये देखना है f डैश का वैल्यू 0 कब बन रहा है। तो f डैश का वैल्यू 0 क्यूबिक है ना, तो हीट एंड ट्रायल से क्लियरली 1 इज अ रूट, क्योंकि सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इज 0, दैट मींस t माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ इट। तो इसके बाकी के रूट्स सॉल्व करने के लिए डिवाइड करना होगा t माइनस 1 से। फॉर दैट आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज ले सकते हैं, और जो शॉर्टकट मैंने बताया था आप उसका यूज भी ले सकते हैं। तो शॉर्टकट विल डेफिनेटली सेव आवर टाइम। तो t³ का कोएफिशिएंट 1 है, t² का कोएफिशिएंट 0 है, t का कोएफिशिएंट 2 है, और ये -3 है। हम डिवाइड कर रहे हैं t माइनस 1 से, तो 1 नीचे आया, 1 इंटू 1 दोनों ऐड हुए, 1 इंटू 1 दोनों ऐड हुए, 1 इंटू 3 दोनों ऐड हुए, ये रिमाइंडर है। एंड जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, क्योंकि t माइनस 1 एज ए फैक्टर इसके पास है, एंड इसके अलावा t² प्लस t प्लस 3 इज द सेकेंड फैक्टर ऑफ इट, ठीक है। और फॉर दिस वैल्यू टू बी 0, इसके पास तो नॉन रियल रूट्स है, ये हमेशा ही पॉजिटिव है, राइट। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका
हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज ऑलवेज इज पॉजिटिव। तो ये हमेशा ही पॉजिटिव है, ये हमेशा ही पॉजिटिव है। द ओनली वे इट कैन बी जीरो इज दिस, राइट। और उस जगह पे एग्जैक्टली क्या बनेगा, उसके लिए आप साइन चेंज से ये चीज चेक कर लो कि 1 के इधर एफ डैश का साइन पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव होना, इसका मतलब एफ वॉज डाउनवर्ड मूविंग एंड देन स्टार्टेड मूविंग अप, दैट मीन्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए मिनिमम देयर, राइट। सो टी इज इक्वल टू 1 पे एफ का वैल्यू मिनिमाइज होगा, मतलब सीपी स्क्वेयर का जो मिनिमम पॉसिबिलिटी हमें मिलेगा दैट विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू टी एज 1। तो यहीं पे टी इज इक्वल टू 1 हम पुट कर देते हैं, तो ये हमें देता है 4 + 4 दैट इज 8, और हमें सीपी चाहिए दैट इज 2√2। तो सीपी का मिनिमम वैल्यू है 2√2 एंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस टू कर्व्स विल बी CP minus the radius. So answer is 2√2 minus 1. ठीक है, next. It says let the focal chord PQ of the parabola y square is equal to 4x makes an angle 60 degree with positive x-axis where P lies in first quadrant if the circle whose one diameter is PS, S being the focus of the parabola, touches the y-axis at point this, then 5 alpha square is what? तो क्वेश्चन कुछ सिमिलर सा ही लग रहा है, बट एक बार डिटेल्स क्या है उसे नोट डाउन करते हैं। It says PQ is a focal chord and it makes an angle 60 degree with positive x-axis. So it is focus is 1,0 एंड उसके साथ 60 डिग्री बनाते हुए ये फोकल कॉर्ड है 60 डिग्री। सो इफ दिस पॉइंट इज t square, 2t, देन दिस इज 60 डिग्री, तो हम t को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं स्लोप लेते हुए। सो 2t अपॉन t square minus 1 is equal to tan 60 degree which is √3. So √3t square minus √3 is 2t. So √3t square minus 2t minus √3 is equal to 0. Perfect. अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो सोल्यूशन होंगे, तो t is equal to -b plus minus square root of b square minus 4ac which is 12, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट लेंगे 16 का तो 4 ही है अपॉन 2a. So 6/2√3 and -2/2√3, राइट। क्लियरली 1,0 से राइट में आप जा रहे हैं अपवर्ड, तो जो पॉइंट हमने कंसिडर किया है उसका जो भी x कोऑर्डिनेट आना चाहिए दैट शुड बी लार्जर देन 1, राइट। और वैसे भी हमें पता है कि अगर x एक्सिस से अबव लोकेटेड है तो t इज डेफिनेटली पॉजिटिव, ठीक है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो हमें पॉजिटिव वाला t को ही एक्सेप्ट करना है, नेगेटिव को रिजेक्ट करना है, और ये सिंप्लीफाई हुआ तो दिस गिव्स अस √3, तो t वैल्यू इज √3। तो फोकल कॉर्ड होने की वजह से यहाँ पे जो t का वैल्यू आएगा दैट इज -1/√3। तो पॉइंट को फ्रेम कर लेते हैं, दिस इज 1/3 -2/√3, और ये पॉइंट है 3 2√3। परफेक्ट, हमारे पास PQ पॉइंट नोन है। आगे ये कहता है इफ सर्कल हुज वन डायामीटर इज PS को डायामीटर लेके, जिसे हम फोकल रेडियस कहते हैं ना, हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ा, एनी सर्कल कंस्ट्रक्टेड बाय टेकिंग एनी फोकल रेडियस टू बी ए डायामीटर ऑलवेज टचेस द टेंजेंट एट द वर्टेक्स, राइट। एंड इस पैराबोला के लिए टेंजेंट एट द वर्टेक्स y एक्सिस है, और क्वेश्चन एग्जैक्टली वही कह रहा है कि ये y एक्सिस को टच कर रहा है एट दिस पॉइंट, तो वो पॉइंट के ही कोऑर्डिनेट्स हमें सॉल्व करना है और उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे हमें आंसर देना है। सो सर्कल, डायामेट्रिक सर्कल दैट इज x-1 into x-3 plus y into y-2√3, ये है वो सर्कल, राइट। और हमें चाहिए कि इस सर्कल ने y एक्सिस को जहां कहीं भी टच किया वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आएगा। तो ये काम तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं ना कि y एक्सिस है, इसके साथ कांटेक्ट बनाया, तो अगर ये पॉइंट h, k है तो y एक्सिस पे जो पॉइंट होगा x कोऑर्डिनेट विल बी 0, y कोऑर्डिनेट विल बी k, राइट। तो अगर हमें अल्फा को सॉल्व करना है तो इनडायरेक्टली बस उतना सा हमें चाहिए
कि इसका सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या आएगा। सो सेंटर का y कोऑर्डिनेट, फॉर दैट हमें y का कोएफिशिएंट लेना है, हाफ करके उसका साइन चेंज करना है। -g, -f होता है ना, तो y कोएफिशिएंट है -2√3, साइन को चेंज करो, हाफ करो, सो दैट कम्स आउट टू बी √3. So 5 alpha square is 15. Clear? Next. It says, let the point P of the focal chord PQ of the parabola thus be 1, -4. If the focus of the parabola divides the chord PQ in the ratio of m is to n, then m square plus n square is what? सिंपल सा क्वेश्चन है। PQ इज ए फोकल कॉर्ड ऑन दस A इज 4, तो P के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए AT स्क्वेयर, 2A इंटू T। और क्वेश्चन ने कहा है कि ये है, तो T को यहां से सॉल्व कर लो। कभी भी सेकेंड डिग्री को इक्वेट करके नहीं करना, हमेशा इससे करना है। सो T इज इक्वल टू -1/2। परफेक्ट। तो P पॉइंट तो डायरेक्टली नोन है, P का पैरामीटर नोन है, और ये फोकल कॉर्ड है, तो जो Q का पैरामीटर होगा दैट विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ इट, तो 2। तो Q के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे 4T स्क्वायर, सो इट इज 16, 8T इट इज 16, राइट। तो हमारे पास Q भी है। फर्दर इट सेज फोकस डिवाइड्स PQ इन द रेशियो, ओके। तो बच्चा फोकल डिस्टेंस फॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज a प्लस x1, है ना। तो PQ को S ने किस रेशियो में डिवाइड किया, तो हमें SP इज टू SQ ही तो चाहिए। तो SP इज A विच इज 4 प्लस P का x कोऑर्डिनेट अपॉन A प्लस, राइट, सो दैट इज 5 अपॉन 20, दैट इज 1:4। क्वेश्चन कह रहा है कि M एंड N आर को प्राइम, परफेक्ट। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना है, तो m square plus n square is what? So 1 plus 16 and that is 17. ठीक, next. It says two parabolas have the same focus. Their directrix are x and y axis respectively. If these parabolas intersect at points A and B, then AB square is what? फिर से डायरेक्ट बस सॉल्विंग बेस्ड क्वेश्चन ही लग रहा है। फोकस ये है, डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 0 है, और दूसरे के लिए डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू 0 है। तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, फर्स्ट पैराबोला, दैट इज SP स्क्वेयर इज इक्वल टू PM स्क्वेयर। y इज इक्वल टू 0 से हम डिस्टेंस ले रहे हैं, सो PM इज मॉड y स्क्वेयर कर दिया। एंड सेकेंड पैराबोला इज सेम फोकस बट डायरेक्ट्रिक्स इज डिफरेंट, राइट। इफ दिस पैराबोलास इंटरसेक्ट एट A एंड B, देन AB स्क्वेयर इज व्हाट? तो सबसे पहली बात तो ये आती है, हमें इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो एक काम करते हैं, ये दोनों इक्वल है ना, सो दिस टू वाई इक्वल, दैट मीन्स आइदर y इज x और y इज -x। दो केसेस यहाँ क्रिएट हो गए, एक एक केस को लेके सॉल्व करते हैं। इफ y इज x, तो दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में y की जगह पे हम x पुट कर देते हैं। सो लेट मी कंसीडर दिस, y की जगह पे हमने x पुट किया, तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा x-4 का होल स्क्वायर प्लस x-3 का होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर को ओपन करके स्ट्रेट अवे लिख रहे हैं, ठीक है। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, यहाँ आया -8x, यहाँ है -6x, सो इट इज -14x, एंड ये है 16 प्लस 9 दैट इज 25, एंड दूसरी तरफ है x स्क्वायर, इधर शिफ्ट होगा तो ये रह गया, राइट। इसके पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स तो है, लेकिन इरेशनल वैल्यूज है, तो अगर एग्जैक्ट वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी तब हम सॉल्व करेंगे, अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं है। अभी के लिए इसे ऐसे ही रहने देते हैं, पहले सेकंड केस पे चलते हैं। y इज -x, y की जगह पे हम -x पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x-4 का होल स्क्वायर -x -3 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर वो बन गया, एंड दूसरी तरफ है x स्क्वायर। सभी को एक तरफ शिफ्ट करते हैं और परफेक्ट स्क्वायर को एक्सपांड भी कर देते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज x स्क्वायर, -8x प्लस 6x इज -2x प्लस 25। क्लियरली इसके पास रियल रूट्स तो है नहीं, तो जो कुछ भी मिलेगा हमें यहीं से मिलेगा। और ये भी क्लियर है कि ये दोनों पैराबोलास जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इस लाइन पे है,
राइट, y इज इक्वल टू x के अलॉन्ग ही है। तो अब कितना सिंपल सा सिचुएशन रह गया, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जब कोई दो पैराबोला से मीट कर रहे हैं एंड ये लाइन हमारे पास है कॉमन कॉर्ड, उसकी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और हमें ए बी लेंथ को सॉल्व करना है, तो हमें इन दोनों पैराबोला में से किसी एक पैराबोला को कंसीडर करना है और लाइन लेना है, और इस लाइन के ऊपर जो कॉर्ड क्रिएट हुआ है बस उसी को सॉल्व करना है, तो वही हमें ए बी का लेंथ दे देगा। और लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज 1 प्लस एम स्क्वेयर, स्लोप ऑफ द लाइन इज 1, mod of x2 minus x1 and x2 are the x coordinates। तो यहाँ से हमें सम ऑफ रूट्स मिल जाएगा, x1 प्लस x2 का वैल्यू मिल जाएगा विच इज 14, सो 14 का स्क्वायर माइनस 4x1 x2, सो 4 इंटू 25 दैट इज 100, इसका स्क्वायर रूट, राइट। सो 14 स्क्वायर माइनस 100, तो ये आ जाएगा 96, सो √2 इंटू √96। ये हमारे लिए ए बी है। क्वेश्चन पूछ रहा है ए बी स्क्वेयर क्या आएगा, तो बस स्क्वेयर कर देते हैं, 96 इंटू 2 विच इज 192। ठीक है, नेक्स्ट, लेट y square is equal to 12x be the parabola and s be its focus, pq भी है फोकल कॉर्ड। ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन फोकल कॉर्ड के ऊपर बेस्ट है। PQ is a focal chord of the parabola such that SP into SQ is thus. Let C be the circle described taking PQ as the diameter. If equation of the circle is thus, तो हमें बस इक्वेशन ऑफ सर्कल ही फाइंड करना है, मतलब PQ एज डायामीटर लेते हुए जो सर्कल क्रिएट होगा। उसके लिए क्वेश्चन ने हमें ऑलमोस्ट सभी इंफॉर्मेशन ही दे दिया है, ये है। तो P के कोऑर्डिनेट्स 80 स्क्वायर, A हमारे लिए है 3, सो 80 स्क्वायर कॉमा 280, और Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्योंकि पैरामीटर -1/t होगा, 80 स्क्वायर कॉमा 280, सो इट इज -6/5। अब SP होता है A प्लस x1, SQ इज A प्लस x2, राइट। इन दोनों का प्रोडक्ट क्वेश्चन ने कहा 147/4। यहां से 3 को कॉमन ले लो, 3 को कॉमन ले लो, सो 9 है, एंड 1 प्लस टी स्क्वेयर इंटू 1 प्लस 1/t स्क्वेयर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 इंटू 1 दैट इज 1, 1 इंटू 1/t स्क्वेयर इज 1/t स्क्वेयर, 1 इंटू टी स्क्वेयर इज टी स्क्वेयर इंटू 1/t स्क्वेयर इज 1, मतलब यहाँ रह गया 2, राइट। दिस इज 147/4। यहाँ 3 को हम कैंसिल कर सकते हैं, सो 3 कैंसिल हुआ एंड वी आर लेफ्ट विथ 49। इस 3 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये है 12। सो टी स्क्वेयर प्लस 1/t स्क्वेयर प्लस 2 का वैल्यू हमारे पास है, जो कि t प्लस 1/t का होल स्क्वेयर क्रिएट करता है। तो वहां से हम t को चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, राइट। लेकिन इरेशनल वैल्यूज आएंगे, तो अगर t को बिगर सॉल्व किए डायरेक्टली आंसर हो पाए देन व्हाई नॉट, तो कोशिश करेंगे 10, सो इट इज 25/12। अब इसे ऐसे ही रहने देते हैं, पहले देखते हैं जो हमें फाइंड करना है वो क्या है। इट सेज लेट सी बी द सर्कल डिस्क्राइब्ड बाय टेकिंग PQ एज द डायामीटर, ओके। तो अगर PQ एज अ डायामीटर हम सर्कल बनाते हैं, देन इट इज x माइनस 3t स्क्वेयर इंटू x माइनस 3/t स्क्वेयर प्लस y माइनस 60 इंटू y प्लस 6/t, राइट। चेक कर लेते हैं किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी एंड उसी के हेल्प से फिर हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। सो दिस इज x स्क्वेयर एंड x का कोएफिशिएंट होगा t स्क्वेयर प्लस 1/t स्क्वेयर माइनस 3 टाइम्स ऑफ इट, एंड कांस्टेंट टर्म होगा +9, एंड देन y स्क्वेयर, एंड y का कोएफिशिएंट होगा -6, y के साथ लिख रहे हैं, सो t माइनस 1/t, परफेक्ट। और कांस्टेंट टर्म यहाँ से आएगा -36, तो इन दोनों को हम कर देते हैं कंबाइन, सो वी गेट -27।
अब टी स्क्वेयर प्लस 1/t² का तो वैल्यू है ना हमारे पास 25/12, तो इसे हम पुट कर देते हैं. दिस इज 25/12. 3 हो गया कैंसिल. सो वी आर लेफ्ट विथ x² minus 25/4x and then y², एंड ये वाला वैल्यू भी हमें चाहिए t minus 1/t, एंड t² प्लस 1/t² है, तो अगर हम -2 करें ना दोनों तरफ, -2 -2, तो ये आ जाएगा 1/12, और ये हमें देगा t minus 1/t का होल स्क्वेयर, राइट. सो t minus 1/t का होल स्क्वेयर है 1/12, एंड वी रिक्वायर t minus 1/t, तो हम उसे लिख सकते हैं 1/√12. प्लस माइनस साइन के साथ होगा, तो जो भी साइन क्वेश्चन ने मेंशन किया उसके अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं. वैसे भी y का कोएफिशिएंट क्वेश्चन ने दे दिया है ना, टू रूल आउट दैट पॉसिबिलिटी प्लस माइनस. तो यहाँ पे माइनस दिया है तो हम माइनस साइन वाला ही लिख लेते हैं. सो इट इज 1/2√3. डन. एंड देन -27. इस 27 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म दूसरे तरफ ही लिखा हुआ है. तो ये आ गया. 2√3 को हम कर देते हैं कैंसिल. सो वी आर लेफ्ट विथ √3 हियर. तो हमारे पास सर्कल का इक्वेशन तो आ चुका है. अब देखते हैं किस तरह से हमें इसे प्रेजेंट करने की जरूरत है. सो इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट वी हैव एंडेड अप गेटिंग इज, 4 से मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 4x², 4y² माइनस 25x, 4 से हमने मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू 27 इंटू 4. ठीक. अब क्वेश्चन चाहता है कि 64x² चाहिए, 64y² चाहिए, 64√3 चाहिए. इसका मतलब हमें 16 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है. तो अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64x², 64y², एंड 16 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 400x, 16 से 64√3y, 16 से मल्टीप्लाई हुआ तो 27 इंटू 64, राइट. अब कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि ये तीनों टर्म तो मैच करिए जो हमें गिवन है. ठीक. सो अल्फा फॉर अस इज 400 एंड बीटा फॉर अस इज इन दोनों का प्रोडक्ट, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. दैट इज 64 इंटू 27, 16 इंटू 7 42, so 44, 8, and this is 12, so 8, 2, 7, 1. ये बीटा है, राइट. और क्वेश्चन हमसे कह रहा है बीटा माइनस अल्फा इज व्हाट, सो क्लियरली 1328 इज द आंसर. ठीक है. नेक्स्ट इट सेज ABCD be a trapezium whose vertices lie on the parabola. Let sides AD and BC of the trapezium be parallel to y-axis if the diagonal AC is of length 25/4 and it passes through the point 1, 0, and clearly जो 1, 0 है वो इस पर्टिकुलर पैराबोला के लिए फोकस है. ठीक. देन एरिया ऑफ ABCD इज व्हाट. सिचुएशन को अगर आप डायग्रामेटिकली देखें, सो इस इज AD एंड BC आर पैरेलल टू y एक्सिस एंड ट्रेपीजियम है, तो ये डबल ऑर्डिनेट बन गए, एंड AC का लेंथ दिया गया है, एंड एट द सेम टाइम इससे ये फोकल कॉर्ड भी है. तो AC ये है सिचुएशन, ये 1, 0 से पासिंग है. परफेक्ट. अब इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है, और ट्रेपीजियम का एरिया के लिए रिक्वायरमेंट क्या होता है, दैट इज हाफ सम ऑफ द टू पैरेलल साइड्स AD प्लस BC इनटू द हाइट. हाइट मतलब ये, राइट. उसको h कंसिडर कर लेते हैं. ये हमें एरिया देगा. अब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रिक्वायरमेंट क्या क्या है, हमें क्या सॉल्व करने की जरूरत है. फॉर दैट अगर हम AC के लेंथ को इन्वॉल्व करें, क्योंकि लेंथ ऑफ ए फोकल कॉर्ड हमें पता है A विच इज 1 इंटू T प्लस 1/T का होल स्क्वायर विच इज 25/4. सो T प्लस 1/T
इज प्लस और माइनस 5/2। दोनों को लेके करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही सेम लेंथ, जो लेंथ हमें दिया गया है वो AC डायगोनल का है, तो वो BD डायगोनल का भी सेम ही तो लेंथ होगा, राइट? क्योंकि ये जो ट्रेपेजियम है वो इक्विलेटरल ट्रेपेजियम है, ये इसकी जो दो नॉन पैरेलल साइड्स है दे आर इक्वल इन लेंथ। पूरा सिमेट्रिसिटी कोई तो फॉलो कर रहा है, ठीक? तो किसी एक को आप लेके सॉल्व कर ले, दोनों पे वर्क करने की जरूरत नहीं है। सो t प्लस 1/t हम ले लेते हैं टू बी 5/2। तो सिंप्लीफाई करने के लिए या तो एलसीएम ले सकते हो या दोनों तरफ t से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो t से हमने कर दिया मल्टीप्लाई, सो दिस इज 5/2t। अब 2 हमने कर दिया क्रॉस, तो 2t² माइनस 5t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। t के जो वैल्यूज हमें मिल रहे हैं दे आर माइनस b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, so that is square root of 9 3 upon 2a, that is 4, प्लस साइन को लेंगे तो 8/4, माइनस साइन को अगर हम लेंगे that comes out to be 1/2। तो t के जो दो वैल्यूज हमें मिले हैं, जैसे दोनों पॉजिटिव वैल्यूज है, तो ये a एंड b के कॉरेस्पॉन्डिंग है, राइट? क्योंकि सिमेट्रिकल है तो किसी भी एक वैल्यू को लेते हुए आप आगे बढ़ जाएं, क्योंकि AC का जो लेंथ है वही BD का भी लेंथ है, ठीक है? सो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक वैल्यू ले लें। दोनों में से t बड़ा होता है तो y कोऑर्डिनेट बड़ा होता है, तो t यहाँ पे 1/2 है, t यहाँ पे 2 है, तो b के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे at², a तो 1 है, तो t² 2t, सो दैट इज 4। ये 4,4 है, तो इसका मिरर इमेज c है विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, तो 4,-4 हुआ। एंड BD इज ए फोकल कॉर्ड, इसका पैरामीटर 2 है, तो उसका ऑपोजिट का पैरामीटर -1/2 होगा। तो उसके रिस्पेक्ट में आप इसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो, या तो a के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज लेते हुए भी आप कर सकते हो। तो लेट मी कंसीडर d डायरेक्टली एज पैरामीटर -1/2, तो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे t², 2t, so that is -1। और इसका मिरर इमेज d एंड a आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, उसकी हेल्प से अगर हम करें देन दिस इज 1/4, 1। चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है। अब जो चीज की हमें जरूरत है बस उतना सा हम यूज में लेंगे, वैसे तो इन कंप्लीट कोऑर्डिनेट्स की हमें जरूरत नहीं थी, ठीक है? यहाँ पे देखेंगे दिस इज 1/2 AD लेंथ इज व्हाट, तो वर्टिकल डिस्टेंस ही हम ले रहे हैं, तो दोनों के y कोऑर्डिनेट पर डिफरेंस लेना है। BC अगेन ए वर्टिकल डिस्टेंस, सो दोनों के y कोऑर्डिनेट में डिफरेंस दैट इज 8। एंड हमें हाइट चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, तो x ऑन द राइट क्या है 4 है, x ऑन द लेफ्ट क्या है 1/4 है, सो 4 माइनस 1/4 विच इज 15/4, राइट? सो इट इज 1/2 इंटू 10 इंटू 15/4। सिंप्लीफाई कर लें इसे, सो 150/8, 2 हम कर देते हैं कैंसिल, सो इट इज 75/4, ठीक है? थोड़ा सा मतलब जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी सॉल्विंग की जरूरत पड़ी बस उतना ही है, ठीक? नेक्स्ट it says let A and B be 2 points of intersection of the line thus and the mirror image of the parabola with respect to the line thus. If D denotes the distance between A and B and A denote the area of the triangle SAB, तो A, B and S is the focus of this, ठीक है? Then value of A plus D is what? सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, एक बार थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखते हैं। सो y² is equal to 4x, s 1,0 है, then it says x plus y plus 4 equal to 0। इसके अबाउट मिरर इमेज हमें लेना है, तो एक काम करते हैं, इस पैराबोला का मिरर इमेज लेने के लिए इसका वर्टेक्स एंड फोकस, बस इन दोनों का हम मिरर इमेज ले लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन विच इज x plus y plus 4 equal to 0, क्योंकि फोकस एंड वर्टेक्स की हेल्प से आप इक्वेशन तक तो पहुंच ही सकते हो, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म आ रहा है तो डायरेक्टली लिख लेंगे, ठीक? सो फॉर दैट सबसे पहले वर्टेक्स लेते हैं, अल्फा कॉमा बीटा ले लेते हैं। सो अल्फा -0/1 इज बीटा, -0/1 इज -2 टाइम्स ऑफ 4/√a² प्लस b², ठीक है? डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। तो वर्टेक्स का जो इमेज आ गया, मतलब
जो इमेज पैराबोला है उसका वर्टेक्स -4, है। अब फोकस लेते हैं, मतलब 1, 0 का मिरर इमेज ले रहे हैं, लेट इट बी h, k। सो h -1/1 इज k -0/1 इज -2, एंड 1, 0 के लिए ये आएगा 5 एंड ये है 2। सो वैल्यू ऑफ h इज -4 एंड k इज -5, तो वर्टिकली डाउनवर्ड पोजीशन पे ये होगा। तो स्टैंडर्ड केस हो गया ये, एंड डाउनवर्ड पैराबोला है, शिफ्टेड फॉर्म है। तो इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला इज स्ट्रेट अवे x + 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का वैल्यू तो 1 है, तो -4 x + 4, राइट। अब सारा कुछ हमारे सामने है। a एंड b के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद दिस। सो y की जगह पे हमने -5 बचा, ये y है, ठीक है। y की जगह पे -5 हमने पुट कर दिया, तो ये आ गया -1, तो ये हो गया 4। सो x + 4 इज इक्वल टू प्लस और -2। अगर हम प्लस साइन को लेके करते हैं तो -2 आ रहा है, माइनस साइन लेंगे तो -6 आ रहा है, ठीक। तो एक पॉइंट इधर है -6, -5 ए पॉइंट, एंड बी पॉइंट है -2, -5। तो क्लियरली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सो डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, दैट इज राइट साइड में x क्या है माइनस लेफ्ट साइड में x क्या है, तो ये तो हो गया 4 यूनिट, d वैल्यू इज 4। अब हमें एरिया चाहिए ए से बी ट्राइंगल का, तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, तो एरिया तो आप वैसे भी फाइंड कर सकते हैं कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से, लेकिन इस तरह के सिचुएशन में बेटर है, क्योंकि बेस जो है वो हॉरिजॉन्टल है, तो हाफ बेस इनटू हाइट से हम करेंगे तो बेटर रहेगा। तो बेस तो हमारे पास ऑलरेडी है, 4 यूनिट है, हाइट मतलब ये, तो यहाँ y है 0, यहाँ y है -5, दोनों का डिफरेंस मतलब ये है 5। सो एरिया इज हाफ बेस इनटू द हाइट, तो ये कैंसिल हुआ, दिस इज 10, 10 + 4, आंसर इज 14, ठीक है। नेक्स्ट इट सेज पैराबोला हुज वर्टेक्स, वर्टेक्स गिवन है, फोकस नहीं है और डायरेक्ट्रिक्स है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, वी हैव डायरेक्ट्रिक्स, वी हैव वर्टेक्स 3/2, 3, और फोकस हम फाइंड करेंगे, तब फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स के हेल्प से विल बी एबल टू रीच टू द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। उसको हमें इस तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म में प्रेजेंट करना है, फिर अननोन कोएफिशिएंट्स को फाइंड करना है। सो दिस इज x + 2y इज इक्वल टू 0। तो फुट लेते हैं जिससे हमें z का पता चल जाएगा। सो लेट दिस बी अल्फा, बीटा। तो बचा अल्फा -3/2 अपॉन 1 इज इक्वल टू बीटा -3/2 इज इक्वल टू, फुट ले रहे हैं, सो माइनस ऑफ x दैट इज 3/2 प्लस 6 upon a square plus b square which is 5. So alpha -3/2, पहले इस कांस्टेंट टर्म को आप सिंप्लीफाई कर लो। So 6 × 2 12 plus 3 15, 15/2, so 15/2, and नीचे 5 पहले से ही है तो 10, so this is -3/2. So we get this to be -3/2, so value of alpha is 0, and बीटा -3/2 इज -3/2, ये हुआ कैंसिल, सो बीटा इज 0। तो ये पॉइंट है 0, 0, तो बचा फोकस आ जाएगा आज 2 टाइम्स वर्टेक्स -z, सो इट इज 3, 6। अब फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स है, सो इक्वेशन इज sp² x -3 का होल स्क्वायर, y -6 का होल स्क्वायर, sp² इज इक्वल टू pm²। सो x + 2y/√5 का होल स्क्वायर, तो √5 के स्क्वायर को हम इस तरह से 5 लिख देते हैं, एंड इनफैक्ट उस 5 को हम इधर क्रॉस ही कर देते हैं, ठीक। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो 5x² है, इधर से x² आएगा, एक ही साथ कर रहे हैं, सो 4x², एंड वी हैव 5y² और इधर 4y², तो ओवरऑल इट इज y²। फिर xy टर्म यहाँ से क्रिएट होगा, दैट इज -4xy, सबको लेफ्ट हैंड साइड में हमने शिफ्ट भी कर दिया, एंड x वाला टर्म, so that will be -6 × 5, so -30x -60y। अब अगर हम कांस्टेंट टर्म को देखें, that is 36 + 9, that is 45 × 5, that is 225, राइट। अब कंपेयर कर लेते हैं, जो नोन टर्म्स है वो एग्जैक्टली मैच करिए। अब एग्जैक्टली
अल्फा का वैल्यू 4 मिल जाता है, बीटा इज 1 एंड गामा इज 4. ओके, सो 4 1 4 केयरफुली करना, या माइनस गामा है, ठीक है, सो -4, गामा इज 4. सो सम ऑफ दिस थ्री वैल्यूज इज 9. ठीक है, नेक्स्ट. If the line thus intersects the parabola at points A and B, then at the vertex of the parabola, the line segment AB subtends an angle equal to, बच्चे a pair of line में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजिनाइजेशन पढ़ा था, वहां पे हमने प्रैक्टिस भी किया था इस तरह के क्वेश्चन. एग्जैक्टली वही चीज है, क्योंकि इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे है, राइट. सो 3x² - 4y = 0 इज द पैराबोला. सिचुएशन होमोजिनाइजेशन का कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता तो गो थ्रू कर ले पहले ही. यहाँ पे हम उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं कर रहे. तो वर्टेक्स जो कि 0,0 पे है एंड क्वेश्चन ये एंगल हमसे पूछ रहा है, ठीक है. तो होमोजिनाइजेशन के कॉन्सेप्ट में हम ओ ए एंड ओ बी पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन निकालते हैं बाई होमोजिनाइजिंग दिस एंड दिस, राइट. उसके लिए यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ 1 डिग्री का इंक्रीज होना जरूरी है. तो हम यहाँ से 1 को लिखते हैं, that is 2y - 3x. so 1 is 2y - 3x by 12. ये यहाँ पे हम पुट कर देंगे जहाँ पे हमें डिग्री को एक इंक्रीज करने की जरूरत है. तो -4y × 1 और उस 1 की जगह पे ये हम लिख रहे हैं. सो 2y - 3x अपॉन 12. ये हुआ कैंसिल, 3 से हम कर देते हैं मल्टीप्लाई. सो 9x² 2y² प्लस 3xy, राइट. तो ओ एंड ओ बी पेयर ऑफ लाइन आ गई, और दो लाइन की इक्वेशन अगर है तो एंगल बिटवीन देम इज tan थीटा इज इक्वल टू 2 √h². h होता है xy का कोएफिशिएंट, 2h होता है उसका हाफ. सो h² विल बी 3/2 का स्क्वायर माइनस ab. सो a इज 9, b इज -2, सो प्लस 18 अपॉन a प्लस b, दैट इज 9 - 2 एंड इट इज 7. ठीक, अब ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 9 + 72 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट है 2 और ये है 7. ये टुगेदर 81 है, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 9 होगा, 2 हो गया कैंसिल. सो tan थीटा इज 9/7, tan इनवर्स ऑफ 9/7 इज थीटा. ठीक है, नेक्स्ट. एंड होमोजिनाइजेशन पे पहले भी कई ओकेजन पे हमें क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो ध्यान देना है. Here, let the shortest distance from a, 0, where a is greater than 0 to the parabola is 4. Then equation of the circle passing through the point a, 0 and the focus of the parabola and having a center on axis of the parabola is. तो इस इंफॉर्मेशन पे तो हम बाद में जाएंगे, पहले तो देखते हैं a क्या होगा जिसके लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 4 आए. ठीक, सो फॉर दैट let this point be a, 0 and इस पैराबोला पे पॉइंट t², 2t. डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स हमें मिनिमाइज करना है, मिनिमम पॉसिबिलिटी देखना है. इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं आज a. तो डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायर रूट आता है, तो हम AP² को मिनिमाइज करेंगे, दैट इज t² - a का होल स्क्वायर प्लस 4t². इसे मैं f ऑफ t कंसिडर कर लेती हूँ. तो f डैश फॉर मी इज 4t × t² - a, राइट. एंड इसका डेरिवेटिव है 8t. यहाँ से 4t तो आ गया कॉमन, सो t² प्लस 2 माइनस a, सो -a प्लस 2, राइट. f डैश ये है. अब f डैश का वैल्यू 0 कहाँ कहाँ बन सकता है, तो एक पॉसिबिलिटी है t इज 0 मतलब वर्टेक्स, और ये है t² = a - 2. ये रियल सोल्यूशन हमें तभी देगा जब a ≥ 2 हो, राइट. सो a ≥ 2. अंडर दैट सिचुएशन t आ जाएगा प्लस माइनस, राइट. तो पहला केस हम लेते हैं कि अगर a लेस देन 2 है, a पॉजिटिव है, क्वेश्चन ने मेंशन किया है, लेकिन अगर a लेस देन 2 है, देन अंडर दैट सिचुएशन t = 0 इज द ओनली सोल्यूशन, राइट. अब a लेसर देन 2 है एंड t = 0 इज द ओनली सोल्यूशन, और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर t लेस देन 2 है तो ये पॉजिटिव ही होगा.
तो अगर आप एफ डैश का साइन चेंज को नोट करें ना, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका मतलब देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए मिनिमम। तो वो मिनिमम डिस्टेंस तो हमें देगा, लेकिन वो जो कुछ भी होगा ये वाला डिस्टेंस होगा जो कि ए ही होगा, और ए लेसर देन 2 है, तो डिस्टेंस 4 तो नहीं आ सकता। तो क्लियर हो जाता है कि ए का जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइप का ही होगा, इस टाइप का तो नहीं होने वाला। ठीक है, अब टी के पॉसिबिलिटीज अब हमारे पास 3 आ गई हैं, एज्यूमिंग दैट ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि ये सिचुएशन ए लेस देन 2 के लिए अचीव ही नहीं हो सकता, मिनिमम डिस्टेंस 4 नहीं आ सकता। ठीक है, नाउ इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, देन अंडर दैट सिचुएशन, देखो ये सारा राइटिंग आपका अवॉइड हो सकता है, आप इस क्वेश्चन को ओरली आंसर कर सकते हैं अगर आप नॉर्मल ऑफ पैराबोला कर लेते हैं। तो जेई एडवांस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमें नॉर्मल तो करना जरूरी है, और लास्ट ईयर जो मैंने ऑलरेडी लेक्चर डाला हुआ है ऑन नॉर्मल, वो चीज अगर आप गो थ्रू कर लेते हैं तो नॉर्मल पे हर चीज वहां पे हैंडल हो जाते हैं। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन आप देखते हुए उन्हें आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करके ही करेंगे, एक ही स्टेप अप रह गया। अब एफ डैश का वैल्यू 0 3 प्लेसेस पे बन रहा है, तो एक काम करेंगे ना, फैक्टराइज कर लेते हैं इसे। 4t t माइनस, इसके पास 2 वैल्यूज है ना, राइट, एक को मैं अल्फा ले लेती हूँ, दूसरे को मैं बीटा ले लेती हूँ, वैसे भी एक दूसरे के नेगेटिव है वो बस। ठीक है, सो t माइनस अल्फा ले लेते हैं, बीटा नहीं लेके। ठीक है, एक दूसरे के नेगेटिव है, अल्फा मैं पॉजिटिव वाला ले रही हूँ, माइनस अल्फा इज द नेगेटिव, तो ये आ गए इसके फैक्टर्स। ठीक, अब माइनस अल्फा नेगेटिव है, 0 एंड अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। क्लियरली माइनस अल्फा पे मिनिमम बनेगा, 0 पे मैक्सिमम बनेगा, अल्फा पे मिनिमम बनेगा। तो माइनस अल्फा एंड अल्फा वो पोजीशन से जो डिस्टेंस को मिनिमाइज करेंगे, करेक्ट। तो अगर हमें नियरेस्ट पॉइंट पी को लोकेट करना है तो वो इन कॉरेस्पॉन्डिंग टी के लिए ही हमें मिल पाएंगे, और ये दोनों टी सेम ही डिस्टेंस देंगे, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस को देखें तो टी स्क्वेयर में बना है और टी स्क्वेयर a माइनस 2 है, राइट। तो यहाँ पे हम टी स्क्वेयर की जगह पे a माइनस 2 पुट कर देते हैं। सो टी स्क्वेयर इज a माइनस 2, ये आ जाएगा आज 4, एंड मिनिमम डिस्टेंस 4 है, और AP स्क्वेयर हमने लिया है, तो डिस्टेंस का स्क्वेयर मतलब दिस इज 16, ये है 4, सो ये आ गया 12। सो 4t स्क्वेयर इज 12, t square for us is 3, right? And t square is a minus 2. A minus 2 is 3. So value of a is 5. ठीक, so a का value है 5. Now it says, आगे बढ़े, then equation of circle passing through the point 5, 0 and the focus which is 1, 0 and having center on द एक्सेस, मतलब सेंटर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस टू, तो क्लियरली ये डायमीटर ही बनाएगा। सो इक्वेशन इज x माइनस 5 इंटू x माइनस 1 विच इज एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 5 प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ऑप्शंस को चेक कर लें, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, नेक्स्ट, द फोकस ऑफ द पैराबोला इज द सेंटर ऑफ द सर्कल C of radius 5 units. If the values of lambda for which C passes through the point of intersection of the lines thus and thus are lambda 1 and lambda 2, lambda 1 is lesser than lambda 2, okay, solve ही करना है। So information को go through करते हैं, focus of the parabola। तो सबसे पहले parabola का focus कहाँ है, this is x plus 4, so vertex is minus 4, 0 and a is 1, rightward parabola, so 1 unit हम rightward move कर जाते हैं, तो focus for us is minus 3, 0, right। It says the focus of the parabola is the center and radius is 5, तो circle का equation है x plus 3 whole square plus y square is equal to 25। ठीक है, then C passes through the point of intersection of these two lines, तो इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेते हैं, y is 3x from here, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो y is 3x, so 3 lambda plus 1 is equal to 4, तो x कोऑर्डिनेट है 4 by 3 lambda plus 1 and y कोऑर्डिनेट is 3x, मतलब पॉइंट आ गया 4 by 3 lambda plus 1 and 3x है ना, तो 12 by 3 lambda
प्लस 1। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो सर्कल है ये इस पॉइंट को कंटेन कर रहा है, तो इक्वेशन इस पॉइंट के लिए सेटिस्फाइंग होगा। सॉल्व करते हैं, 2 लैम्डा हमें मिलेंगे। स्मॉलर को हमने लैम्डा 1 लेना है, लार्जर को लैम्डा 2 लेना है। ठीक है, बस सॉल्विंग पार्ट ही रह गया। सो x प्लस 3, x प्लस 3 डायरेक्टली करें। सो 9 लैम्डा प्लस 7 अपॉन 3 लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर, y स्क्वायर विच इज 144 अपॉन 3 लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्रॉस कर देते हैं क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम ही है। सो 9 लैम्डा प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू 25 टाइम्स ऑफ 3 लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, रूट्स को सॉल्व तो करना ही है। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास लैम्डा स्क्वायर वाला टर्म क्रिएट हो रहा है और उसका कोएफिशिएंट है लैम्डा स्क्वायर, सो 81 टाइम्स, और इधर क्रिएट होगा 9 इंटू 25, 225, तो इधर शिफ्ट कर देते हैं। सो वी हैव 225 माइनस 81 एंड दैट इज 144 टाइम्स। सो 144 लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा के प्रेजेंस को देखते हैं, इधर है 6 इंटू 25 मतलब 150 टाइम्स है, और इधर है 63 इंटू 2 दैट इज 126 times, right? So it is 24. So plus 24 times of lambda, constant term देखेंगे इधर 25 है और इधर 144 है और 49 है। So 144 plus 49 and then minus 25, so ये हो जाएगा 24, दोनों ऐड हुए, so 168, इधर शिफ्ट होगा तो माइनस 168, राइट। और ये सभी के सभी 8 से डिविजिबल है, तो 8 से हम डिवाइड कर देते हैं, कोएफिशिएंट सिंपलर बन जाएंगे। सो दिस कम्स आउट टू बी 18 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा 8, सो 21। अब इसमें सम ऑफ कोएफिशिएंट ही 0 है, तो क्लियरली 1 इज ए रूट एंड द अदर रूट विल बी प्रोडक्ट ऑफ रूट से ले लेते हैं। सो माइनस 21 बाई 18 एंड 1 अदर 2 रूट्स, इसे सिंप्लीफाई कर लें तो 3 हुआ कैंसिल, सो माइनस 7 बाई 6। सो ये है वो 2 वैल्यूज। क्वेश्चन ने कहा स्मॉलर को हमने लैम्डा 1 लेना है, सो लैम्डा 1 फॉर अस इज माइनस 7 बाई 6 एंड लैम्डा 2 फॉर अस इज 1। सो 12 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1, सो माइनस 14 प्लस 29 एंड दैट इज 15। ठीक है, नेक्स्ट it says let the parabola meet the coordinate axis at P, Q and R if circle C with center at -1, -1 passes through these 3 points, then area of the triangle PQR is what? अब ये पैराबोला कोऑर्डिनेट एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे मीट किया। अगर हमें कोई एक पॉइंट का भी पता लग जाता है ना, तो सेंटर है, रेडियस मिल जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा। फिर वहां से हम रिमेनिंग 2 पॉइंट्स को सॉल्व कर सकते हैं कि उस सर्कल ने कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट किया वहां से, राइट। तो दैट इज ए बेटर चॉइस, दैट विल सेव आवर टाइम एंड एनर्जी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस अगर हम देखें तो y को 0 करना होगा, वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि p का प्रेजेंस होगा। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस अगर देखें तो x इज 0, so that comes out to be 0, -3। तो एक पॉइंट तो हमें मिल गया, तो रेडियस ऑफ द सर्कल आ गया, और इस पॉइंट का नाम आप कुछ भी दे दो पी क्यू आर में से, लेट अस कंसीडर p। सो रेडियस ऑफ द सर्कल इज डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, so that is √5। now equation of the circle is x plus 1 whole square plus y plus 1 whole square is equal to 5। ठीक है, अब इस सर्कल का पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस देख लेते हैं। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस अगर हम लेते हैं तो y इज 0, सो x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस और -2, तो x का वैल्यू आ रहा है 1 और -3, मतलब 1, 0 एंड -3, 0। अब देखते हैं पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विथ
y एक्सिस, उसके लिए x is 0, सो ये आ गया y प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो y के लिए वैल्यूज है हमारे पास 1 एंड माइनस 3, तो 0 कमा माइनस 3 तो लिखा हुआ ही है, तो एक और पॉइंट हमें मिल गया, दैट इज 0 कमा 1। अब इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान देना, ये तो हमने सर्कल का पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस फाइंड किया। अभी जो पैराबोला है ये तो एक अपवर्ड पैराबोला है, और अपवर्ड पैराबोला है तो ये किसी भी तरह से y एक्सिस को दो जगह पे तो कट कर ही नहीं पाएगा, तो एक पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है 0 कमा माइनस 3, तो 0 कमा 1 का फॉर्मेशन तो पॉसिबल होगा ही नहीं, और ये तो हमने पैराबोला के इक्वेशन से ही फाइंड किया है, तो ये पॉइंट सर्कल पे जरूर है लेकिन पैराबोला को बिलोंग नहीं करेगा, तो ये हमारे लिए पॉइंट्स है पी क्यू एंड आर। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, उसके लिए कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से आप कर सकते हो, और दूसरा ये है कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स है ना ये दोनों, तो -3, 0 एंड 1, 0 हॉरिजेंटली लोकेटेड पॉइंट्स है, और ये 0, -3 है, चाहे नीचे है या ऊपर है उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ये हो गया। और हाफ बेस इनटू हाइट से अगर हम करते हैं तो ये मच बेटर रहेगा। दिस इज 0, -3, so area of the triangle is half into this, which is right side x minus left side x into the height, हाइट वर्टिकल डिस्टेंस है ना, तो ऊपर y है 0, नीचे y है -3, दोनों का डिफरेंस, ठीक। सो आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 6 स्क्वायर यूनिट्स। फाइन, नेक्स्ट it says a and b are two events such that, क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटीज इन्वॉल्व है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी प्रेजेंस है। वैसे तो ये क्वेश्चन ज़्यादा सुइटेबल प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के साथ है, लेकिन वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और क्वेश्चन को हमें कहीं तो डिस्कस करना है, सो लेट्स डू इट हियर। a and b be two events such that p of a intersection b is 0.1, this and these are the roots of this equation, then value of this is what? अगर आप इसे देखें, this is probability of a intersection b का complement, right? and ये है probability of a union b, डी मॉर्गन्स लॉ, and this is 1 minus probability of a intersection b, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है 0.1। तो इसे आंसर करने के लिए हमें बस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की जरूरत है, राइट? एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट? तो मतलब हमें बस इन दोनों की जरूरत है। अब पी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑकर्ड इज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। उसी तरह से ये है पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ऑफ ए, और ये दोनों वैल्यूज, दिस इज 1/10 एंड डिनोमिनेटर में पी ऑफ बी है, सेम हियर 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं। तो ये जो दो वैल्यूज है वो पी ऑफ बी एंड 1/10 टाइम्स ऑफ पी ऑफ ए है, राइट? ये रूट्स है इसके। तो बच्चा रूट्स का अगर हम रेसिप्रोकल कंसीडर करें तो बेटर रहेगा ना, तो कैन आई से 10 टाइम्स ऑफ पी ऑफ ए एंड 10 टाइम्स ऑफ पी ऑफ बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर हमें रूट्स का रेसिप्रोकल चाहिए तो यहाँ कोएफिशिएंट्स रिवर्स हो जाएंगे, तो ये आज रूट्स होंगे फॉर द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर, यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट इस तरह से हम रिवर्स कर देते हैं, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 12, राइट? अब इसके रूट्स को आप सॉल्व कर सकते हैं, 3 एंड 4 है, तो 10 टाइम्स ऑफ पी ऑफ ए इज 3, दिस इज 4, सो पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी के वैल्यूज है 3/10 एंड 4/10, इनके वैल्यूज हमें मिल गए। वैसे आप यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो आप इनके रूट्स फाइंड करते हुए पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी तक पहुँच सकते हैं। आई डिड इट लाइक दिस, सो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी इज 7/10, दिस इज 7/10 माइनस 1/10 जो कि है 6/10, सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, बट लेट मी पुट इट एज इट इज, दिस इज 6/10, तो ये आ गया 4/10 डिनोमिनेटर में, एंड न्यूमरेटर में है 9/10, तो ओवरऑल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 9/4, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, लेट P पॉइंट विद दिस
एंड ये वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax को बिलोंग कर रहा है, और बिलोंग कर रहा है तो a को आप इमीडिएटली सॉल्व कर सकते हो. सो इट इज 16 इंटू 3 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a इंटू 4. ये हुआ कैंसिल, सो a फॉर अस इज 3. ठीक है. देन it says PQ is a focal chord. फिर से क्वेश्चन ऑन फोकल कॉर्ड ही है. अगर PQ एक फोकल कॉर्ड है तो AT स्क्वेयर AT स्क्वेयर कॉमा 2AT ये पॉइंट होना चाहिए. तो पैरामीटर हमें मिल जाता है 4√3 इज 60. तो यहाँ से T इज 4√3 बाई 6. 2 को हमने कर दिया कैंसिल और ये हुआ √3. तो इस पॉइंट का पैरामीटर 2/√3 है. तो फोकल कॉर्ड होने की वजह से Q का जो पैरामीटर होगा वो होगा -√3/2. सो 3t स्क्वेयर जब हम करेंगे सो दैट इज 3/4, सो 9/4 एंड 6t. तो 2 हो जाएगा कैंसिल 3, सो -3√3. तो बचा PQ. दोनों के कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास है. आगे बढ़ते हैं. If M and N are the foot of perpendicular drawn from P and Q respectively on the directrix of the parabola, तो डायरेक्ट्रिक्स से x इज इक्वल टू -3. इन दोनों से परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ तो M and N वो पॉइंट्स है. देन इट सेज एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. ओके, तो ये तो एक ट्रिपीजियम का केस है क्लियरली, राइट. और जब चारों पॉइंट्स है तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया तो हमें निकालना आता ही है. क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमने स्ट्रेट लाइन के साथ किया हुआ है, बट बेटर है हम इसे ज्योमेट्रिकली करेंगे. हाफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, मतलब दिस. ये क्या होगा, राइट साइड में x, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप ले रहे हो, राइट साइड में x एंड लेफ्ट साइड में x, दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 7. एंड दस राइट साइड x दैट इज 9/4 माइनस ऑफ -3 प्लस 3 हो गया. सो 9/4 प्लस 3 दैट इज 12 प्लस 9 it is 21/4 into the height is 10. तो यहाँ पे y क्या है और यहाँ पे y क्या है, दोनों में डिफरेंस, so that is 7√3. सिंप्लीफाई कर लेते हैं. so it is 7 into 4 28, so 49. 49/4 ये 8 हो गया. this is 7√3. आगे कोई सिंप्लीफिकेशन का यहाँ पे स्कोप तो है नहीं, तो 49 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो ये हुआ 34. तो 343 टाइम्स ऑफ √3 अपॉन 8 हियर. ठीक है. सो दैट्स इट. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो थोड़ा बहुत राइटिंग तो इन्वॉल्व होगा. अगर प्रॉपर्टीज बेस्ट है या कोई ऐसी चीज के ऊपर बेस्ट है जो आपने डायरेक्टली याद रखा हुआ है तो वहां पे आपकी राइटिंग थोड़ी सी कम हो जाती है. अदरवाइज अगर कुछ भी नया सा है तो बस आपको इन्फॉर्मेशन को लेते हुए सॉल्व करते हुए ही जाना है. स्टक होने का कोई चांस नहीं है. ठीक है. सो दैट्स इट बेटा, वी आर क्लोजिंग इट हियर.